कि हम सदा सर्वदा कितने समय के लिए हम यहाँ पे हैं, जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक के लिए, इस भवन के लिए, इस कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लिए है। तो हमें ऐसा उत्साह होना चाहिए ताकि जागृति के साथ हम आगे बढ़ सकें। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा मुरझाया हुआ आत्मा, हर समय हर सब पल हमारा जो कि आत्मा मुरझाया हुआ है तो कोई काम का भी नहीं। हमें सक्रिय के साथ और जरूरत होना है। जब ताली बजाने के लिए बोलते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है, ताकि मैं कब स्वागत नहीं करता हूँ ताली का, केवल परमेश्वर स्वागत करें। जब आप तालियां बजाएंगे खुशी के साथ, उमंग के साथ बजाएंगे तो परमेश्वर ये सोचता है कि हाँ सच में मेरे बच्चे आज इच्छुक हैं। परमेश्वर के लिए हम ताली बजाते हैं। आइए सब अपने पैरों पे खड़ा होइए और भजन सीता की ओर जाएंगे। हम भजन सीता भी करेंगे और 143 भजन सीता। अगर 43 नहीं आता तो 43 मेरे से ज्यादा अंग्रेज है तो हम जो कि एक मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग पढ़ेंगे और लास्ट का सब मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम भजन के लिए शुरुआत करते हैं। ये यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की और कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का घात हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरा प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। मैं तेरी ही आड़ में आप छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे देखिए हमारे खास करके वचन जो है कि राजा दाऊद ने छुटकारा के लिए मांगा है। हमने छुटकारा के लिए हर समय हर पल, जैसे राजा दाऊद आत्मा में होकर इन वचनों को लिखता था और पढ़ता था। जब आत्मा में होकर हम कोई भी कार्य करेंगे तब जाके हमें छुटकारा होगा। अदरवाइज हम आत्मा में होकर न भजन संहिता भी नहीं पढ़ते, और भजन संहिता को भी पढ़ लिए। इस भजन संहिता को, जो कि ये छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड। राजा दाऊद हर समय हर पल इनके साथ ही जीवित रहता था, इनके साथ ही जो कि उसका रक्षक परमेश्वर रक्षा करता था। इसी भजन संहिता के द्वारा जो कि वो राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे दुष्ट के साथ हो, चाहे जो कि राज्यों के साथ हो, चाहे मनुष्यों के साथ हो। उसने जो कि 66 लड़ाइयाँ लड़ी है। तो जब 66 लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर
उत्साह कर सकता है। आज हमें अपने घर परिवार को उद्धार करने के लिए क्यों परमेश्वर काम नहीं कर सकता? परमेश्वर काम कर सकता है, परंतु हमें बहुत सोच समझकर वचन की ओर जाना है, वचन की ओर जो कि उत्साहित के साथ जाना है, परमेश्वर की ओर जो कि आदि में वचन परमेश्वर है ना, तो वचन परमेश्वर है तो हमें दिल आत्मा खोलकर परमेश्वर की ओर जाना है। हमने जो कि हमारे को खासकर हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, हम 8 को देखेंगे। देखो, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। क्योंकि परमेश्वर से हमें सबसे पहला मांगने का जरूरत है, इस चीज को मांग सकते हैं। राजा दाऊद ने भी मांगा कि जिस मार्ग पे मैंने चलना है, क्योंकि हम जो जितना भी कर रहे हैं हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, न प्रार्थना पूरी तरह से कर पा रहे हैं, न जो कि आज्ञा का पालन पूरी तरह से कर पा रहे हैं, न जो कि हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह से चल पा रहे हैं। तो अगर हम इस वर्ड को मांगते हैं कि प्रभु जिस रास्ते से मैंने चलना, जिस मार्ग में मैंने चलना है, तो उस मार्ग को मुझे अगुवाई कर, मुझे दिखा दे, मैं उस मार्ग पे चल सकूं। और इस वचन को अगर अपना सार बना लेते हैं तो परमेश्वर हमें उस मार्ग पे चलने के लिए सहायता करेगा। और 10 में देखते हैं, यहाँ पे देखो, मुझको ये है सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। मेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, क्योंकि तेरा भला आत्मा मेरे जो कि आत्मा के और ले चले। तो हमें इन चीजों को जो कि हर समय हर पल उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वचन पढ़ते तो परमेश्वर का इच्छा जानने का जरूरत है। जो अगर वचन पढ़ेंगे परमेश्वर का इच्छा नहीं जानते तो हम भटके हुए हैं, हम एक तरफ से नहीं चल सकते, हम एक रास्ता में नहीं चल पा रहे। इधर भी हाथ डाल रहे, उधर भी हाथ डाल रहे, इधर भी हाथ डाल रहे, तो हम चारों ओर फैले हुए हैं, परंतु हम उस योग्य के नहीं है। हमें उस योग्य के होने के लिए परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमें इतना शिक्षा मिलता है जब वचन अगर पवित्र आत्मा में होकर पढ़ते हैं। जब अगर पवित्र आत्मा में होकर नहीं पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते जाओ, जो ये एक पूरा चैप्टर एक दिन में भी पढ़ लो फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो फिर हम मांगेंगे कि प्रभु जिस रास्ते पे मैंने चलना है, जिस मार्ग पे मैंने चलना है, तो मुझे सिखाएं। तो हर समय हर पल जो कि वचन के और बढ़ते जाना है, और हमें सदा सर्वदा परमेश्वर से इन वचनों के द्वारा हमें मांगने का जरूरत है। ये वचन संहिता के द्वारा आप सबको आशीषित करें, और सबको हर समय हर पल परमेश्वर आशीष करे और मार्ग को दिखाएं, और सब ने आशीष पाए हैं इस वचन के द्वारा। और वचन संहिता को हम यही समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद आप लोगों को जो अपने पैरों में खड़े होकर वचन को सुना, और आगे का समय भावना जी के हाथ में सौंपते हैं। हम लोग सिटिंग आइडियाज को देखेंगे, वो थोड़ा सा अंदर आप लोग आ जाओ पहले, है ना।